एल्गी। एल्गी के बारे में अभी तक जो हमने बातें की वो ये मालूम चला कि जो एल्गी है वो वाटर जहाँ अवेलेबल होता है, पानी होता है, चाहे वो सरफेस मॉइस्ट हो या पानी में हो, पानी बहुत ज़रूरी है एल्गी के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो बॉडी है उसमें ना तो रूट मौजूद है, ना वहाँ पे स्टेम मौजूद है, ना वहाँ पे लीव्स मौजूद है, और फिर भी ये प्लांट है और सब फोटोसिंथेसिस करती है और दुनिया की 50% ऑक्सीजन इन्हीं एल्गी से निकलती है। ये हमको मालूम है, पिछला क्लास जो हमारा हुआ था हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद आपको बताया कि एल्गी के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं और गैमीट फ्यूज होके नए एल्गी बनते हैं। तो बहुत कुछ था इसके अंदर, एल्गी के अंदर। अभी कल जो लास्ट क्लास हुआ मैंने बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज, एक्चुअल में जो फूड है, खास तौर पे हम बात करेंगे फूड किस फॉर्म में वो अपना इकट्ठा करते हैं, रिजर्व में रखते हैं, और दूसरा उनके पास पिगमेंट कौन कौन से हैं। इसके आधार पर हमने एल्गी को 3 टाइप में बांटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आज की क्लास हमारी शुरू होगी और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्गी कौन कौन सी है, 3 टाइप की, उनके नाम हमको याद हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो हमारे पास आएगी क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये नाम याद हो जाएगा, बहुत आसान है, कहीं ना कहीं क्लोरोफिल से नाम आ रहा है। तो क्लोरोफाइसी, कहीं ना कहीं इसमें एक शब्द आपको दिख रहा है क्लोरो। अब क्लोरो हमने क्लास 10th में पढ़ा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये जो एल्गी हैं क्लोरोफाइसी जिनको हमने नाम दिया, इनको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ये आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। दूसरा जो टाइप है हमारे पास एल्गी का, उस एल्गी को हम बोलते हैं फियोफाइसी। उसको बोलते हैं फियोफाइसी। फाइसी, फियो, फियो कहीं ना कहीं हमारा ब्राउन कलर से बनता है। अब ब्राउन कलर की ये दिखती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, 2 टाइप की हो गई, एक ग्रीन एल्गी हो गई और एक ब्राउन एल्गी हो गई। और हमारे पास जो तीसरे टाइप की एल्गी है वो तो बहुत सिंपल है, इसका नाम है रोडोफाइसी। फाइसी कहीं ना कहीं फाइटा, फाइटा होता है बड़ा पेड़ जो दिखता है बड़ा, उसमें लीव्स होती है, स्टेम होते हैं, उनको फाइटा बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी में, फाइटा। और ये एल्गी तो बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। हाँ, कई बार तो ये सिंगल सेल वाले हैं लेकिन कॉलोनी में पाए जाते हैं, कई बार ये फिलामेंटस होते हैं, इनका शेप भी कोई फिक्स नहीं है, थैलॉइड शेप होता है। तो फाइटा की जगह हमने इनको बोल दिया फाइसी। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में डाल लीजिएगा कि फाइसी है एक्चुअली। एसी, एसी शब्द जहाँ कहीं भी आता है वो फैमिली का, क्लास का नाम हो जाता है, फैमिली का नाम हो जाता है, ऐसे करके क्लासिफिकेशन में था। अभी हम एसी पे नहीं जाएंगे, एसी फैमिली के नाम पे आता है, यहाँ फाइटा से फाइसी बना है, ये थोड़ा दिमाग में डालेंगे। तो ग्रीन कलर की जो एल्गी है वो हो गई आपकी क्लोरोफाइसी, जो ब्राउन कलर की एल्गी है वो हो गई फियोफाइसी, जो लाल रंग की रेड कलर की रोडोफाइसी, ये इस एल्गी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, ये तीनों टाइप की एल्गी जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल वाली हैं। यूकैरियोटिक सेल वाली एल्गी है, सबके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद है। हालांकि हमने मोनेरा के अंदर, आपको याद आए, तो मोनेरा के अंदर हमने पढ़ा था
ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको नाम याद आ गया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इस ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने साइनोबैक्टीरिया भी नाम दिया था, साइनोबैक्टीरिया। तो ये एल्गी बाकी एल्गी से अलग इसलिए है क्योंकि ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल वाली है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो हम अभी जो एल्गी पढ़ेंगे वो केवल 3 एल्गी पढ़ने वाले हैं, क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे, थियोफाइसी पढ़ेंगे और रोडोफाइसी पढ़ेंगे। वाकई में ये ही हमारा एल्गी ग्रुप में शामिल है जिसको हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांटी। हम इस साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले क्योंकि वो ऑलरेडी मोनेरा में आ चुका है। ठीक है, हमारा ये जो भी एल्गी को समझने का कंसेप्ट है, मेन जो फोकस होगा वो होगा फूड के ऊपर, और दूसरा इसका फोकस होगा वो होगा पिगमेंट के ऊपर। आखिर जैसे पिगमेंट होंगे कलर भी तो ऐसा ही होता है। तो ये बात क्लियर है कि सबसे पहली जो क्लास है हमारी क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी चूंकि ये ग्रीन कलर की है, ग्रीन एल्गी हमने इसको नाम दिया, इसका मतलब इसमें जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट होता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल ए एंड बी, ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है और इसी पिगमेंट के कारण इस एल्गी का कलर ग्रीन देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल प्लांट के जैसा ये एल्गी दिखती हैं हम। अब नॉर्मल प्लांट के जैसी हैं इसका मतलब इनके पास जो भी सेल है चूंकि फिलामेंटस होती है, जैसे ये मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा इसको क्लियर करके एक एल्गी का फोटो बनाता हूँ, जो भी है एक जनरल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो एक सेल हो गई, एक सेल इसके साथ जुड़ी है, एक सेल इसके साथ जुड़ी है। अब इनके अंदर चूंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, प्लास्टिड भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे इनके अंदर जो स्पेशली न्यूक्लियस के अलावा जो प्लास्टिड होता है उसका शेप अलग अलग टाइप का होता है। कोई कहीं पे प्लास्टिड कुछ ऐसे कप के जैसा हो सकता है, कहीं पे ऐसे फिलामेंटस के जैसा हो सकता है, ये रिबन जैसे शेप में हो सकता है, हाँ फिलामेंटस हो सकता है इस तरह से। तो ये जो प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ये प्लास्टिड का शेप अलग अलग टाइप का पाया जाता है। कई बार ये प्लेट के जैसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, कई बार ये कप के जैसा हो सकता है, कई बार ये रिबन के जैसा हो सकता है। रिबन होता है ना फीता, फीता जो बांधते हैं हम लोग थोड़ा चौकोर पट्टी जैसा, या फिलामेंट के जैसा हो सकता है, स्पाइरल इसको हम कह सकते हैं इस तरह से। तो एक सेल के अंदर जो प्लास्टिड है चाहे वो कोई भी शेप में हो, लेकिन प्लास्टिड के अंदर जो पिगमेंट भरा पड़ा है जिसके कारण पूरी सेल को कलर जा रहा है, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। ये दो पिगमेंट ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, इनके अलावा जैसे एक सेल में वैक्यूल होती है, जैसे सेल में वैक्यूल होती है, प्लांट सेल में तो वैक्यूल बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो चीज़ अलग है। अब आप इस प्लास्टिड के अंदर ही जाओ, इसके अंदर भी कुछ स्पेस होते हैं, कुछ छोटी छोटी जगह होती हैं, और यहाँ पर जब फूड बनता है तो उस फूड को स्टोर करके रख लिया जाता है प्लास्टिड के अंदर ही। प्लास्टिड के अंदर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रख लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड में फूड स्टोरेज करने का एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड, इसको बोलते हैं पायरिनॉइड। तो पायरिनॉइड कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी में देखे जाते हैं, और इनका काम होता है एक्स्ट्रा फूड को इकट्ठा करके रखना। अब जब हमने इन पायरिनॉइड के अंदर फूड को देखा कि आखिर फूड किस केमिकल का है, किस नेचर का है, तो हमको पता चला उसके अंदर जो फूड है
वो स्टार्च है, जैसा कि बाकी के सभी ग्रीन पौधे रखते हैं, ठीक ऐसा ही ग्रीन एल्गी भी अपना एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में ही इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, सिंपल है। स्टार्च क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है, उसी का नाम स्टार्च है। और ये हमारा जो क्लोरोफाइसी है उसका एक फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफाइसी किस फॉर्म में फूड स्टोर करती है तो आंसर आना चाहिए स्टार्च। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है तो आंसर आना चाहिए क्लोरोफिल ए एंड बी। ये दोनों टाइप के पिगमेंट होते हैं जो ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। अब एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा हूं, उसको थोड़ा दिमाग में डालिएगा। इस दुनिया का कोई भी प्लांट, चाहे वो किसी भी कलर का हो, अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है, ध्यान देना, अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास 100% क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जरूर होगा। क्लोरोफिल ए के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब जो हम रेड एल्गी पढ़ने वाले हैं या हम ब्राउन एल्गी पढ़ने वाले हैं, तो वो एल्गी देखने में या तो ब्राउन दिखेंगी या रेड दिखेंगी। हम जो प्लांट देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि प्लांट की पूरी पत्ती येलो कलर की है, पीले रंग की है, तो क्या पीला रंग फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? मैंने बोला ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए चाहिए। तो यहाँ येलो कलर के पिगमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच बीच में क्लोरोफिल ए जरूर होगा जो हरे रंग का होता है। चूंकि वो कम है इसलिए पत्ती को हरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोफिल ए ही करेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। तो हर जगह क्लोरोफिल ए मिलेगा अगर फोटोसिंथेसिस करता है। और चूंकि सभी एल्गी फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हर टाइप की एल्गी में क्लोरोफिल ए तो जरूर होगा। हालांकि ग्रीन एल्गी में यही बहुत ज्यादा है, इसीलिए पूरा का पूरा एल्गी आपका ग्रीन कलर का हो गया। ब्राउन एल्गी में भी ब्राउन कलर के पिगमेंट हैं, लेकिन बीच बीच में उनमें भी क्लोरोफिल ए मौजूद है। रेड एल्गी में रेड कलर के पिगमेंट मौजूद हैं, पूरा एल्गी को रेड कर रहे हैं, फिर भी उनके बीच में भी क्लोरोफिल ए जरूर होगा, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। एकदम दिमाग में डाल लेना, क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो लगभग हर फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर पाया ही जाएगा, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये एक कंसेप्ट आपका हो गया। अगर हम बात करें कि क्लोरोफाइसी कहाँ मिलती है, तो फ्रेश वाटर में भी मिलती है, सलाइन वाटर में भी मिलती है, चलते हुए पानी में भी मिलेगी, रुके हुए पानी में भी मिलेगी, कोई गीली सरफेस है वहां पे भी मिल जाएगी, लगभग हर जगह पाई जाती है। ठीक है, अगर इसका रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन हो सकता है मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, कोई भी टाइप का। वो हमने एक जनरल बात कर लिया कि रिप्रोडक्शन एल्गी कैसे कैसे करती है। तो कोई भी तरीका हो, एल्गी कोई भी तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हो सकता है गैमीट आइसोगेमस हो सकता है गैमीट एनाइसोगेमस हो। अगर शेप एंड साइज में सिमिलर है तो आइसोगेमस, अलग अलग टाइप के हैं एनाइसोगेमस होगा। एनाइसोगेमस है और फीमेल अगर नॉन मोटाइल है और मेल अगर मोटाइल है तो उसको हमने क्या नाम दिया था? ऊगेमस नाम दिया था। ऊगेमस में क्या होता है, फीमेल तो चिपका रहेगा, एक ही जगह रहेगा, और मेल गैमिट मूव करके उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये जो टाइप है एनाइसोगेमस का, इसी को नाम दे दिया था हमने ऊगेमस। तो चाहे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोई भी हो, एल्गी जहाँ पे भी उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी, पानी मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो जाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं ग्रीन एल्गी कौन कौन सी है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद होते भी जाना चाहिए, ज़्यादा इसको फिर पेंडिंग में डालेंगे तो याद करने में बहुत मुश्किल आएगी।
हम ग्रीन एल्गी का बहुत जनरल एग्जाम्पल है जिनके नाम आप पहले से जानते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये एक एल्गी है, बहुत सिंपल है, यूनिसेलुलर फॉर्म में पाई जाती है। इस तरह के इसके पास फ्लैजेला भी होते हैं, लेकिन एक ग्रुप में पाई जाती है, कॉलोनी में पाई जाती है। वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास ये एकदम जनरल सबसे सिंपल टाइप की एल्गी है। दूसरी वॉलबॉक्स ही नाम याद कर लो, वॉलबॉक्स, इसका कॉलोनी पाया जाता है, इस तरह से पूरा ग्रुप पाया जाता है और ये आपस में जुड़ी रहती है। और ये एल्गी कहीं ना कहीं चिपचिपा सा फ्लूइड अपनी सेल वॉल के बाहर रखती है। सेल वॉल भी किससे बनी है? सिंपल स्टार्च से ही बनी, सॉरी सेलुलोज से बनी है। हाँ, इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल की कंपोजिशन कोई खास बात नहीं है। जैसे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की होती है, ऐसे ही ग्रीन एल्गी की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है। तो एक एग्जांपल हो गया क्लेमाइडोमोनास, दूसरा एग्जांपल हो गया वॉलबॉक्स, और तीसरा एग्जांपल याद करो यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स ये भी एग्जांपल बड़े काम का है, नाम याद होना चाहिए। क्लास 10th में हमने एक एल्गी और पढ़ी थी, स्पाइरोगाइरा। तो ये चार एल्गी आपको याद हो गई होंगी आई थिंक, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, these are the example of green algae. They have cellulose made cell wall. They have different shape of plastid, and plastid have pyrenoid to store the food in form of starch. स्टार्च के रूप में फूड अपना इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अगर इनके गैमीट मोटाइल होते हैं या चलते हैं, तो सपोज ये एक गैमीट है, तो इनकी संख्या अगर हम बात करें कितने फ्लैजेला होते हैं, तो 2 से लेकर 8 फ्लैजेला यहाँ देखने को मिल सकते हैं ग्रीन एल्गी की सेल में। 2 से लेके 8 तक इनकी संख्या हो सकती है। अलग अलग स्पीशीज के जो स्पोर हैं, गैमीट हैं, वो अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल है, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, सलाइन वाटर में भी मिलेगा, हर एक गीली सरफेस पे भी ये पाया जा सकता है। तो ग्रीन एल्गी के बारे में केवल इतना ही सफिशिएंट होगा। हमको एग्जाम्पल, रिजर्व फूड और पिगमेंट पे फोकस करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दिया। चलिए, एल्गी नंबर हम 2 पढ़ेंगे, और एल्गी नंबर 2 हमारे पास होगी फियोफाइसी। एल्गी नंबर 2 कौन सी होगी? फियोफाइसी। फियोफाइसी, CEAE। ब्राउन एल्गी है। ये ब्राउन कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट होंगे वो पिगमेंट ब्राउन कलर के होंगे। जैसा पिगमेंट होगा ऐसा ही तो कलर होगा। तो इनके पिगमेंट ब्राउन कलर के हैं। अब सवाल ये आता है कि ब्राउन कलर के पिगमेंट को क्या बोलते हैं? ये भी तो एक आएगा सवाल। तो यहाँ पे ब्राउन कलर का जो पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर को तो हमने क्लोरोफिल नाम दिया था, अब ब्राउन कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, ये ब्राउन कलर का पिगमेंट इनके पास होता है, जिसके कारण ये ब्राउन एल्गी के रूप में हमको दिखाई देती है। मैंने बताया था ब्राउन एल्गी बहुत बड़ी बड़ी साइज की, कई मीटर तक लंबी भी पाई जाती हैं, कैल्प बनाती हैं, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एल्गी पूरा सब समुद्र में ही पाई जाती हैं। सैलाइन वाटर इनका मेन अच्छा जगह है जहाँ ये पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर में तो बहुत रेयर है, बहुत कम नहीं मिलती, आप ये मान सकते हैं। जितनी भी ब्राउन एल्गी है, अगर आपको देखना है तो समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, और वो बहुत बड़े बड़े फिलामेंट बनाती हैं। उन फिलामेंट को हम कैल्प के नाम से भी जानते हैं। जब ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा था तो आपको समझाया था। और ये जो फिलामेंट है, मान लीजिए बड़े 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 फिलामेंट है इस तरह से। अब ये सेल 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 से मिलके ही तो बने हैं। तो इनके सेल के बाहर क्या देखने को मिला? एक चिपचिपा सा जिलेटिन जैसा ये बनाते हैं, एक लसलसा सा म्यूकस जैसा ये बनाते हैं।
और उसी म्यूकस को स्टोर हम लोग कर लेते हैं पाउडर के रूप में, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। वाटर होल्डिंग उसका प्रॉपर्टी है। और उस मटेरियल को फिर हम क्या बोलते हैं, एल्जिन। ऑलरेडी मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब समझा रहा था तो मैंने बताया था एल्जिन कहाँ से मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े फिलामेंट होते हैं तो इनकी बॉडी में कुछ डिफ्रेंशिएशन होने लगता है, हमको बॉडी में कुछ दिखाई देने लगता है। चलो एक एल्गी को थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इस तरह का फिलामेंट है। हाँ, ये फिलामेंट मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोन पड़ा है, उसके ऊपर ये चिपका हुआ है इस तरह से। तो ये फिलामेंट सेल 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 से बना और ऊपर जाके ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है इस तरह से, मान लीजिए फैल जाता है। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये एक स्टेम के जैसा दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, पानी में पड़ा हुआ है, धागे हैं वो तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक शेप मिलती है जिसमें नीचे एक बेस होता है जिससे वो किसी सरफेस पे चिपक जाता है। ये बेस हो गया। बेस के आगे एक इस तरह से थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है और फिर एक बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई देता है जो बड़ी बड़ी एल्गी हैं उनके अंदर। ऐसा जरूरी नहीं कि सब एल्गी में हो, लेकिन ऐसा अगर होता है तो ये किसको क्या बोलेंगे ये आपको जानना चाहिए। जिस पार्ट से ये किसी सरफेस से चिपका है इस पार्ट को हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट होल्ड करने का काम करता है, किसी भी एल्गी को एक सरफेस से चिपकाने का काम करता है। और जो ये डंडी जैसी बनी है इसको हम बोलते हैं स्टाइप। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइप। और ऊपर जो लीव्ज जैसा पार्ट है, बड़ा सा चौड़ा सा, हालांकि लीव्ज नहीं है, लीव्ज जैसा हमको दिख रहा है, बड़ा सा पार्ट हमको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड। तो एक ब्राउन एल्गी अगर काफी डेवलप हो गई, काफी बड़े फिलामेंट हैं और किसी सरफेस से चिपकी है, तब हम इनकी बॉडी को 3 पार्ट में बांटते हैं। देखिए प्लांट को जब हम पार्ट में बांटते हैं तो फिर हम यूज करते हैं रूट, स्टेम और लीव्स यूज करते हैं। लेकिन एल्गी में हम ये सब यूज नहीं कर सकते, हमको यूज करना पड़ेगा होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। ये कुछ नाम हैं जो आपके दिमाग में अगर आते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रहे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्या है ब्राउन एल्गी में, अभी फूड के बारे में तो बात नहीं की हम लोग। तो ये जो भी खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो इस फोटोसिंथेसिस में जो एक्स्ट्रा फूड बनने वाला है उसको ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इकट्ठा करते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मैनिटॉल। मैनिटॉल। जैसे ग्रीन ने जो ग्रीन एल्गी थी उन्होंने फूड को इकट्ठा किया था स्टार्च के रूप में, ऐसे ही ब्राउन एल्गी जो है वो फूड को स्टार्च करती है मैनिटॉल या लेमिनेरिन। 2 अलग अलग टाइप हैं, लेमिनेरिन में भी कर सकती हैं और मैनिटॉल में भी कर सकती हैं, लेमिनेरिन। ठीक है, ये ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड है। और अभी इस बार का नीट एग्जाम जो हुआ था उसमें एक सवाल आया था कि आइडेंटिफाई करो कि मैनिटॉल किस एल्गी में पाया जाता है। 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, अभी तक हम एक जनरल बात करते हैं कि ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल पाया जाता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एग्जाम्पल थे, 2 एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के थे, एक एग्जाम्पल रेड एल्गी का था और केवल एक एग्जाम्पल आपका ब्राउन एल्गी का था। अब यहाँ एल्गी के नाम लिख दिए और नीट में पूछ रहा है कि मैनिटॉल इनमें से किस में पाया जाएगा। तो हमने तो पढ़ा कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, लेकिन लेवल थोड़ा नीट का है, उसने ये चेक किया कि बच्चे को ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल भी मालूम है कि नहीं। अब जिसको ये नाम मालूम था कि ये ब्राउन एल्गी है उसने इसको टिक कर दिया और उसका सही हो गया। तो थोड़ा सा डीप में जाके आप पढ़ेंगे, अभी से क्लास 11th में तैयारी करेंगे तो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए मैं एग्जाम्पल पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि आप अभी
देखते जाइए, एग्जाम्पल जितने याद हो जाएं उतने होते जाएंगे। तो ब्राउन कलर आखिर इनका क्यों है? क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। अब मैं इसको दोबारा इसलिए लिखा, क्या आप ये कह सकते हैं कि इसके पास भी क्लोरोफिल ए है? बिल्कुल इसके पास है, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्लोरोफिल ए है लेकिन वो कम है, इसलिए हरा रंग आपको नहीं दिखेगा, आपको ओवरऑल ब्राउन कलर दिखेगा। लेकिन ब्राउन कलर के साथ साथ ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए भी इसके पास जरूर होगा। और एक और पिगमेंट यहाँ कई बार और साथ में देखने को मिल सकता है, AC नाम का पिगमेंट भी यहाँ दिखाई दे सकता है। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, ध्यान देना क्लोरोफिल बी नहीं है यहाँ पे। बी तो चला गया ग्रीन एल्गी के पास। ग्रीन के पास क्या था? क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था। अब बी के बाद सी का नंबर आ गया, और अगला जो रेड एल्गी आएगा उसमें हम डी बोल देंगे, क्लोरोफिल डी बोल देंगे वहां पे। तो वहां पे भी क्लोरोफिल ए मिलेगा, डी मिलेगा, और जो रेड कलर का पिगमेंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। जो पहली एल्गी थी उसके पास तो केवल क्लोरोफिल था। ग्रीन एल्गी के बाद अगर हम करें तो वहां था क्लोरोफिल ए एंड बी। जो ब्राउन एल्गी है वहां मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड सी, और जो रेड एल्गी आएगी वहां मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड डी। और यहाँ पे इसके अलावा मिलेगा ब्राउन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, और यहाँ पे मिलेंगे रेड कलर के पिगमेंट जिनका नाम मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। यहाँ पे मिलने वाले हैं आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, तो वो बाद में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी के पिगमेंट समझ में आए। यहाँ इनका रिजर्व फूड जो होता है वो मैनीटॉल और लेमिनेरिन के रूप में होता है। अगर ये याद होता है तो ये ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होता है। चूंकि ये ग्रीन एल्गी से थोड़ा बड़ी बड़ी हैं, इसलिए यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा, काफ़ी डेवलप पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गैमीट जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे नाशपाती के शेप का होता है तो उसको पायरिफॉर्म बोलते हैं। और जनरली ब्राउन एल्गी में एक खास बात और है, ब्राउन एल्गी के जो गैमीट बनते हैं ये ब्राउन एल्गी का गैमीट है। ध्यान देना, यहाँ जो फ्लैजेला मिलेंगी केवल 2 मिलेंगी, और वो भी अनइक्वल साइज की, एक बड़ी एक छोटी। ग्रीन एल्गी की फ्लैजेला कितनी सी? 2 से लेके 8 थी, और उनकी साइज कोई हमने ऐसे मेंशन नहीं किया था, वो लगभग बड़ी सी इस तरह से थी। ये वाली ग्रीन में 2 से लेके 8 फ्लैजेला होते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गी में उन्होंने फिक्स कर दिया कि यहाँ पर 2 फ्लैजेला हो सकते हैं, और वो भी अनइक्वल साइज के होंगे। और जब हम रेड एल्गी पे जाएंगे तो वहां तो मोटाइल स्टेज ही नहीं है, वहां तो फ्लैजेला मिलते ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजेला टोटल मिलेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, उधर नहीं मिलने वाले। तो ये फ्लैजेला को भी थोड़ा दिमाग में डाल लेना है हम लोग, ठीक है। अब केवल हमको याद क्या करना है, हमको एग्जाम्पल याद करने हैं ब्राउन एल्गी के। ये ब्राउन एल्गी और इसके एग्जाम्पल अगर एक एक करके याद करते हैं तो बहुत सिंपल है। थोड़ा सा देखते हैं। एक हम बात करेंगे एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, यही एग्जाम्पल था नीट में, एक्टोकार्पस। और दूसरा हम एक और एग्जाम्पल याद करेंगे, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा कैसे लग रहा है? तो कोई जापानी शब्द है डिक्टियोटा। और एक है लेमिनेरिया, ये तो नाम याद होना है, लेमिनेरिया। सार्गेसम, सार्गेसम और फ्यूकस। आप बोलेंगे सर इतने याद करने पड़ेंगे क्या? तो अगर ये भी याद ना हो, ये तो जरूर याद होना है। लेमिनेरिया से ही तो बना लेमिनेरिन, जो रिजर्व फूड है। लेमिनेरिन रिजर्व फूड इसी से बना, लेमिनेरिया से। ये एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का।
सार्गेसम और फ्यूकस समुद्र में मिलने वाली बहुत बड़ी बड़ी एल्गी हैं और यही कैल्प बनाती हैं और समुद्र के जहाज को रोक देती हैं, जिसे हमने शिप फाउलिंग नाम दिया था, शिप फाउलिंग। ठीक है, तो कैल्प बनाती है, ब्राउन एल्गी है, सार्गेसम और फ्यूकस। याद रखना प्लांट अभी बहुत आने वाले हैं, अभी हम केवल एल्गी पढ़ रहे हैं, हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, तो प्लांट के नाम तो बहुत आएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट प्लांट है अभी याद करते चलो, नहीं तो कल को फिर हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, ब्राउन एल्गी के कौन कौन से एग्जाम्पल, सार्गेसम और फ्यूकस तो है ही है, ये तो कैल्प बनाते हैं। और लेमिनेरियन फूड रिजर्व रहता है, इसलिए लेमिनेरिया भी याद हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो एक्टोकार्पस और डिप्टियोटा को भी याद कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि एल्गी के नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप नोट्स बनाएंगे, थोड़ा इनको नोट करके चलेंगे। जल्दी से देखते हैं एक तीसरा एल्गी जिसका नाम है रोडोफाइसी। इसका नाम क्या है, रोडोफाइसी। इस एल्गी को हम बोलने वाले हैं रेड एल्गी। ये रेड एल्गी क्यों है, क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा है। इसमें मिलते हैं पिगमेंट के रूप में, अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए मिलने वाला है, क्लोरोफिल डी मिलने वाला है, और जो पिगमेंट जो मेन है जिसके कारण लाल रंग है वो है हमारा फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन। देखो इरिथ्रिन जब भी शब्द आए, इरिथ्रिन का मतलब रेड कलर हो जाता है, रेड कलर। ये नाम आपको कहां पे आएगा, जब आप ब्लड पढ़ोगे, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो इरिथ्रोसाइट सेल आती हैं, इरिथ्रोसाइट। और एक्चुअली इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी। जो लाल रंग की ब्लड सेल होती हैं उनको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो ये भी तो लाल रंग का पिगमेंट है, इसलिए इरिथ्रिन हो गया। चूंकि ये पिगमेंट प्लांट में मिल रहा है तो फाइको इरिथ्रिन हो गया। और रेड एल्गी में मिल रहा है तो हम इसके आगे अगर आर लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा, आर फाइको इरिथ्रिन। इसके साथ साथ एक और लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं आर फाइकोसाइनिन, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा मेन पिगमेंट है आर फाइको इरिथ्रिन, नाम याद होना चाहिए इरिथ्रिन का। रेड एल्गी का जो रिजर्व फूड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एल्गी अपना जो एक्स्ट्रा फूड इकट्ठा करती है उसे बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। रेड एल्गी का रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मैनीटोल और लेमिनेरिन, और ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड हो जाएगा हमारा स्टार्च। पिगमेंट हो जाएंगे इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी। इनके अलावा ब्राउन कलर आपका हो जाएगा फ्यूकोजेंथिन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइको इरिथ्रिन। तो इस तरह से जब भी आप ये एल्गी को कंप्लीट करो तो मुझे लग रहा है कि अब ऐसा कोई खास इश्यू नहीं है जो आपको समझ में ना आए। रेड एल्गी की एक खासियत है, रेड एल्गी वाटर सरफेस के ऊपर भी पाई जा सकती है, और बड़े बड़े जो गहरे समुद्र हैं जिनमें सनलाइट भी नहीं पहुंचता, ऊपर से अगर सनलाइट भी आए तो पानी ऑलरेडी इतना गहरा है कि नीचे तली तक सनलाइट भी नहीं पहुंचता, फिर भी वहां पर भी रेड एल्गी पाई जा सकती हैं। देखिए ग्रीन एल्गी तो ऊपर ही ऊपर मिलेंगी, क्यों, क्योंकि सनलाइट वो वहीं तक ले सकती है। लेकिन रेड एल्गी के पिगमेंट ऐसे हैं जो इस सनलाइट से आने वाली रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। अल्ट्रावायलेट लाइट केवल वही गहरे समुद्र में अंदर तक पहुँच सकती है, और इस लाइट में भी ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं।
मतलब एकदम घुप अंधेरा है समुद्र के अंदर, और वहां पर भी एल्गी फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, क्योंकि इनके पास केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा है कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को भी इस्तेमाल कर लेती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि गहरे समुद्र में सबसे नीचे किस टाइप की एल्गी देखी जा सकती है, तो आंसर आएगा वहां पर रेड एल्गी देखी जा सकती है। ठीक है, चलो रेड एल्गी के कुछ नाम याद करते हैं हम लोग। तो रेड एल्गी में कौन कौन आएगा? रेड एल्गी में आएंगे पॉलीसाइफोनिया, ये बहुत फेमस है, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी में सबसे ज्यादा फेमस है, इसका नाम ज्यादातर सबको याद रहता ही है। दूसरा हम बात करेंगे तो पोरफायरा, पोरफायरा ये भी रेड एल्गी है। इनके अलावा दो नाम तो मैंने आपको पहले ही याद करा चुका हूं रेड एल्गी के, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, नाम याद आ गया होगा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। इनसे एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है अगार, अगार, AGAR। अगार अगार किससे मिलता है? अगार अगार मिलता है ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से। अगार अगार किससे मिलता है? अगार अगार मिलता है रेड एल्गी से। रेड एल्गी ही तो हैं ये दोनों, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ये तो बिल्कुल याद कर लीजिए आप। ये तो आपको अगार अगार का सोर्स पूछा जाता है, अगार अगार कहाँ से मिलता है, तो आंसर आएगा ग्रेसिलेरिया जेलिडियम से मिलता है। ये किस टाइप की एल्गी है? ये रेड एल्गी है, ये भी आपको याद हो गया। ठीक है ना, तो पॉलीसाइफोनिया ऑलरेडी फेमस है, पोरफायरा ये भी फेमस है, ये तो हमको याद करना ही था, इसलिए हमको 4 एल्गी के नाम याद हो गए। टेंशन की इस बात का, नए नए नाम है, जितने सीखोगे उतना दिमाग खुलता जाएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। एक बार, दो बार, 3 बार आप लिखो, पढ़ो, समझो, याद करो ना, हो जाएगा याद, परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से एल्गी की कहानी हमारी खत्म होती है। आपके बुक में कुछ डायग्राम दिए हैं एल्गी के, उनको समझने की कोशिश करना। ग्रीन एल्गी में वॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा का डायग्राम दिया है, और रेड एल्गी में आपके पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम दिया है। इन सभी एल्गी की बॉडी शेप कोई फिक्स नहीं है, वो थैलॉइड रूप में होती है। हालांकि ब्राउन एल्गी में 3 अलग अलग पार्ट हमने बना दिए, एक का नाम दिया होल्ड फास्ट, एक का नाम दिया स्टाइप और तीसरे का नाम दिया फ्रॉन्ड। तो इस तरह से हमारा ब्राउन एल्गी कंप्लीट होता है, रेड एल्गी कंप्लीट होता है और ग्रीन एल्गी भी कंप्लीट होता है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो डिवीजन है एल्गी, इट इज नाउ फिनिश। कल हम जब क्लास में बात करेंगे तो हमारा डिवीजन नंबर 2 ब्रायोफाइटा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने वाला है, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का क्लास केवल यहीं पे रुकूंगा।